क्लास 9 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस की सीरीज़ में हम पढ़ रहे थे यूनिट 3 इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का चैप्टर 2 कंप्यूटर कंपोनेंट्स एंड इट्स पेरिफेरल्स। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे पेरिफेरल डिवाइसेस के बारे में। इनफैक्ट पिछले वीडियो लेक्चर में चैप्टर 2 कंप्यूटर कंपोनेंट्स एंड इट्स पेरिफेरल्स का बेसिक लेक्चर हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने कंप्यूटर और उसका रोल उसके बेसिक कंपोनेंट्स के बारे में जाना था। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। आज की वीडियो का हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो है व्हाट इज़ पेरिफेरल डिवाइसेस, मींस पेरिफेरल डिवाइसेस क्या होता है। सबसे पहले हम इसके बारे में जानेंगे। आफ्टर दैट टाइप्स ऑफ पेरिफेरल्स, और पेरिफेरल्स कितने टाइप्स की होती हैं, उनके कितने प्रकार होते हैं, और जितने भी प्रकार होते हैं उसमें हम आज के इस वीडियो लेक्चर में कवर करने वाले हैं इंटरनल पेरिफेरल्स, यानी इंटरनल पेरिफेरल्स क्या होते हैं, उसके कुछ बेसिक एग्जांपल्स, एंड एक्सटर्नल पेरिफेरल्स। आज हम ये दो टाइप्स ऑफ पेरिफेरल्स डिवाइसेस के बारे में इस वीडियो लेक्चर में कवर करने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट व्हाट इज पेरिफेरल्स, मीन्स पेरिफेरल्स क्या होते हैं। All the hardware components attached with the computer and controlled by computer system, but they not core components of computer। देखिए, ये लाइन आपको बहुत ध्यान से समझनी है कि दे आर नॉट कोर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, यानी कि सभी हार्डवेयर कंपोनेंट्स हमारे पेरिफेरल्स कहलाते हैं, लेकिन वो सभी हार्डवेयर कंपोनेंट्स जो कंप्यूटर के कोर कंपोनेंट्स नहीं होते हैं। कोर कंपोनेंट्स वो होते हैं जैसे सीपीयू, मदरबोर्ड, पावर सप्लाई, ये सब कोर कंपोनेंट्स होते हैं। कोर कंपोनेंट्स का मतलब ये होता है कि विदाउट कोर कंपोनेंट्स कंप्यूटर सिस्टम विल नॉट बी वर्क प्रॉपरली। इट मीन्स it should be need to operate कंप्यूटर, या जितने भी कोर कंपोनेंट्स हैं उनके बिना हमारा कंप्यूटर सिस्टम रन नहीं हो सकता है। तो ये जो जितने भी पेरिफेरल्स होती हैं, जितने भी पेरिफेरल डिवाइसेस होते हैं, जितने भी हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं जो कोर कंपोनेंट्स नहीं होते, मतलब उनको कंप्यूटर के साथ जोड़ कर रखे रहने से या उनको अलग करके रखे रहने से, अटैच कीजिए मत कीजिए, उससे उस कंप्यूटर के फंक्शनैलिटी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उसकी प्रोफेंसी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ऐसे कंपोनेंट्स हमारे सभी क्या कहलाएंगे? पेरिफेरल्स कहलाएंगे। ओके, की पॉइंट्स। पेरिफेरल्स के बारे में कुछ की पॉइंट्स हैं। जैसे फर्स्ट की पॉइंट्स में कहा जा रहा है दे परफॉर्म वेरियस सेकेंडरी ऑपरेशन। देखिए, हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है वो दो तरह के कंपोनेंट से मिलकर के बना होता है, इंटरनल कंपोनेंट्स एंड एक्सटर्नल कंपोनेंट्स। ओके, तो जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो दो तरह के, हमारा कंप्यूटर सिस्टम जो है दो तरह के फंक्शन भी परफॉर्म करता है। पहला फंक्शन होता है हमारा प्राइमरी। पहला फंक्शन क्या होता है हमारा? प्राइमरी। दूसरा फंक्शन क्या होता है हमारा? सेकेंडरी। प्राइमरी फंक्शन, जितने भी प्राइमरी फंक्शंस हमारा कंप्यूटर सिस्टम ऑपरेट करता है, सारे प्राइमरी फंक्शन हमारे कोर कंपोनेंट से होते हैं। क्लियर? ये बात आई समझ में? यानी कि प्राइमरी फंक्शन जो परफॉर्म करेगा कंप्यूटर सिस्टम वो सारे कोर कंपोनेंट से करेगा। कोर कंपोनेंट मतलब ज़रूरी कंपोनेंट से करेगा, जैसे सीपीयू, मदरबोर्ड, पावर सप्लाई, ये सब कोर कंपोनेंट्स है। इन कोर कंपोनेंट्स की मदद से कंप्यूटर सिस्टम जो फंक्शन परफॉर्म करेगा, ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, वो प्राइमरी फंक्शन का ऑपरेट करेगा। क्लियर? लेकिन इसके अलावा जितने भी जितने भी सेकेंडरी पर्पस हैं, सेकेंडरी ऑपरेशन है, तो कंप्यूटर सिस्टम हमारा सेकेंडरी ऑपरेशन पेरिफेरल डिवाइसेस की मदद से कंप्लीट करेगा। ओके,
तो ये फर्स्ट पॉइंट इसका ये है कि दे परफॉर्म वेरियस सेकेंडरी ऑपरेशन। सेकंड है हमारा दे कैन इजीली रिमूव्ड एंड प्लग्ड, यानी कि जितने भी पेरिफेरल्स हैं उनको इजीली हम रिमूव्ड भी कर सकते हैं और प्लग्ड भी कर सकते हैं। इन अदर हैंड जितने भी कोर कंपोनेंट्स होते हैं जैसे सीपीयू, मदरबोर्ड हो गया, पावर सप्लाई हो गया, इनको इजीली रिमूव या प्लग्ड नहीं किया जा सकता। इसके लिए एक स्किल्ड की ज़रूरत होती है, जानकारी का होना ज़रूरी होता है। हर कोई उसको जो है कंप्यूटर के साथ नहीं जोड़ सकता है, ना ही उसको अलग कर सकता है। क्लियर? तो इनको कर तो सकते हैं लेकिन इतना आसान नहीं है। लेकिन जितने भी पेरिफेरल्स हैं उनको हम इजीली कोई भी इसको रिमूव भी कर सकता है और प्लग भी कर सकता है, डजेंट मैटर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट कहा जा रहा है, कहता है कि दे प्ले अ सेकेंडरी कंपोनेंट्स, ये दे प्ले अ रोल, सॉरी यहाँ पर रोल ऐड करना है, दे प्ले अ रोल है ना, यहाँ पे रोल टाइप कर, हाँ, दे प्ले अ रोल ऑफ सेकेंडरी कंपोनेंट्स, रोल ऑफ ऐड कर लेना। ओके, दे प्ले अ सेकेंडरी, दे प्ले अ रोल ऑफ सेकेंडरी कंपोनेंट्स, यानी कि जितने भी पेरिफेरल्स होते हैं वो सेकेंडरी कंपोनेंट्स का रोल करते हैं, यानी कि सेकेंडरी ऑपरेशन इनसे परफॉर्म कर। अब क्वेश्चन दिमाग में ये आ रहा होगा कि प्राइमरी फंक्शंस कौन से हो गए होते हैं और सेकेंडरी फंक्शन कौन से होते हैं। देखिए, प्राइमरी फंक्शंस तो ये होते हैं कंप्यूटर सिस्टम के, जैसे कि हमारा डेटा है, इनपुट डिवाइसेस के थ्रू हम कंप्यूटर को डेटा फीड कराते हैं, डेटा गिवन करते हैं। कंप्यूटर सिस्टम क्या करता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो कि कोर कंपोनेंट्स है कंप्यूटर सिस्टम का, वो हमारे डेटा को एक्सेस करता है, प्रोसेस करता है और आउटपुट देता है। तो ये सारा जो फंक्शन है कि इंटरनल फंक्शन हो गया और ये कोर फंक्शन हो गया जो कोर कंपोनेंट्स के द्वारा परफॉर्म किया गया है। तो इस तरह के फंक्शन क्या कहलाते हैं, प्राइमरी फंक्शन कहलाते हैं। जब तक ये फंक्शन कम परफॉर्म नहीं होगा आपका सेकेंडरी फंक्शन परफॉर्म नहीं हो सकता, यानी कि सेकेंडरी पर जो ऑपरेशंस हैं वो प्राइमरी ऑपरेशन पर टोटली डिपेंड होता है, लेकिन सेकेंडरी ऑपरेशन आप सॉरी प्राइमरी ऑपरेशन सेकेंडरी ऑपरेशन पर डिपेंड नहीं रहता है। क्लियर? सेकेंडरी ऑपरेशंस क्या होते हैं, जैसे आपका इमेज कैप्चर करना, ठीक है, लेटर टाइप करना, कुछ पेंटिंग करना, ये सारे जो भी, या आपका चिप मेमोरी लोड करना, अपलोड करना, डजेंट मैटर, इस तरह के जो ऑपरेशंस होते हैं वो सेकेंडरी ऑपरेशंस होते हैं। तो ये आप कीजिए मत कीजिए, ये आपका जो प्राइमरी फंक्शन पर डिपेंडेबल होता है, यानी कि इन फंक्शंस को कंट्रोल करने के लिए भी प्राइमरी ऑपरेशन की ज़रूरत होगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई जब तक जो है सेकेंडरी पर्पज, सेकेंडरी ऑपरेशन नहीं होगा तब तो प्राइमरी ऑपरेशन नहीं होगा, ऐसा नहीं है। यानी कि एक बात समझ लीजिए कि सेकेंडरी ऑपरेशन टोटली प्राइमरी ऑपरेशन पर डिपेंडेबल है। क्लियर? तो ये की पॉइंट्स हो गया आपका पेरिफेरल डिवाइसेस के बारे में। क्लियर? आगे चलते हैं, एग्जांपल्स में देख लेते हैं। जैसे आपका प्रिंटर है, मॉनिटर है, कीबोर्ड है, ये आपके पेरिफेरल्स कहलाते हैं। देखिए, प्रिंटर को इजीली आप रिमोट प्लग कर सकते हैं। क्लियर? ये आपका सेकेंडरी। देखिए, आप आउटपुट चाहें या ना चाहें, चाहेंगे तो प्रिंटर लगा लीजिए, नहीं चाहते तो मत लगाइए, कंप्यूटर तो आपका वर्क करेगा। मॉनिटर है, मॉनिटर भी आपका सेकेंडरी ऑपरेशन की तरह ही काम करता है। कीबोर्ड है, टाइपिंग करनी है तो कीबोर्ड यूज़ कीजिए, नहीं करनी है तो मत कीजिए, माउस से कर लीजिए सारे काम। तो इस तरह से बहुत सारे आपके इसके अलावा भी एग्जांपल्स हो सकते हैं, ये कॉमनली हैं इसलिए मैंने आपको दिखाया। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ पेरिफेरल्स, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ पेरिफेरल। जितने भी पेरिफेरल्स हैं, जितने भी हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं जो कोर कंपोनेंट्स नहीं है कंप्यूटर सिस्टम के, उनको कुछ टाइप्स में डिवाइड किया गया है, तो वही हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पेरिफेरल्स में। पेरिफेरल्स डिवाइसेस आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी में इनको डिफाइन किया गया है। फर्स्ट वन इंटरनल पेरिफेरल। देखिए, इंटरनल पेरिफेरल्स क्या होती हैं, सिस्टम कैबिनेट के अंदर लगे वो सभी हार्डवेयर, सिस्टम कैबिनेट के अंदर लगे वो सभी हार्डवेयर जो कोर कंपोनेंट्स नहीं है कंप्यूटर सिस्टम के, वो सेकेंडरी पर ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। ये सेकेंडरी कंपोनेंट्स का काम करते हैं, वो सारे क्या कहलाते हैं, इंटरनल पेरिफेरल्स कहलाते हैं। ओके, लेकिन सिस्टम के अंदर, सिस्टम कैबिनेट के अंदर लगे होने वाले ही आपके इंटरनल पेरिफेरल्स कहलाएंगे, आउटसाइडर नहीं कहलाएंगे। क्लियर? ये कौन कौन से होते हैं, जैसे ग्राफिक कार्ड है,
ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव है, नेटवर्क इंटरफेस का कार्ड है। ये इसके अलावा भी और बहुत सारे हैं, वो आप नेक्स्ट वीडियो हम इसका डीपली एक्सप्लेन करेंगे हर एक पेरिफेरल्स के बारे में, तो वहाँ पर इसको डिस्कस करेंगे। इसकी इमेज भी देख लीजिए, ये ग्राफिक कार्ड्स आपका ऐसा दिखता है, और ये ग्राफिक कार्ड है। मैं इसको ज़रा जूम करके दिखा देता हूँ। ये ग्राफिक कार्ड है, ऐसा दिखाई देता है, यानी वीजीए जिसको बोलते हैं, वीडियो ग्राफिक कार्ड। इसका काम होता है जो हमें पिक्चर जो मॉनिटर पर दिखाई देती है, जो इमेज बनती है, वो इसी ग्राफिक कार्ड की मदद से हमें डिस्प्ले होती है। ओके, नेक्स्ट है आपका ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव, जो हम ये सिंपली डीसीडी डीवीडी को प्ले करने के लिए ड्राइव होती है, जो बेसिकली सभी सिस्टम में लगी होती है। तो ये आपका ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव हो गया। और नेक्स्ट आपका नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, जैसे हम कंप्यूटर में इंटरनेट चलाते हैं तो लैन केबल की ज़रूरत होती है, लैन केबल हम उसमें लगाते हैं, तो ये हमारा नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है। इनके बारे में डीपली नेक्स्ट वीडियो लेक्चर हम बनाएंगे, उसमें इन सब के बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या होता है, किस तरह से काम करता है सिस्टम में, कहाँ पर इसको कनेक्ट किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है इंटरनल के बाद हम पढ़ने वाले हैं एक्सटर्नल पेरिफेरल्स। तो अभी हमने क्या पढ़ा कि सिस्टम कैबिनेट्स के अंदर लगे वो हार्डवेयर जो कोर कंपोनेंट्स नहीं है कंप्यूटर सिस्टम के, वो इंटरनल पेरिफेरल्स कहलाते हैं। अब सिस्टम कैबिनेट्स के बाहर जितने भी कंप्यूटर कंपोनेंट्स लगेंगे, जो भी हार्डवेयर कंपोनेंट्स होंगे, वो सारे क्या कहलाएंगे, एक्सटर्नल पेरिफेरल्स कहलाएंगे। क्लियर, ये आपका सेकेंडरी ऑपरेशन की तरह ही परफॉर्म करते हैं। ये कौन कौन से होते हैं, जैसे मेमोरी कार्ड रीडर, प्रिंटर, मॉनिटर। इसके अलावा आपका स्कैनर हो गया, अपलोडर हो गया, माइक हो गया, कैमरा हो गया, डिजिटल कैमरा हो गया, ये सारे क्या होते हैं, हमारे एक्सटर्नल पेरिफेरल्स में आएंगे। इसकी हम पिक्चर दिखाते हैं। देखिए, मेमोरी कार्ड है, आपने यूज़ किया होगा। मेमोरी कार्ड जो होता है उसका एक रीडर आता है, इजीली मार्केट में 20 से 25 रुपये का मिल जाता है, अच्छा वाला 10 रुपये का भी मिल जाता है। तो वो ही मेमोरी कार्ड की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, वो मेमोरी कार्ड रीडर है। ये भी एक हार्डवेयर डिवाइस है जो सेकेंडरी कंपोनेंट्स का काम करता है। इसका काम होता है चिप में या रैम में डेटा को स्टोर कराना। नेक्स्ट आपका प्रिंटर और मॉनिटर। बेसिकली आप इनको प्रिंटर मॉनिटर के बारे में अच्छे से जानते होंगे। तो आइए, तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो लेक्चर हमारा यहीं पर समाप्त होता है। आज हमने सिर्फ इतना ही छोटी सी वीडियो में हमने सीखा कि एक्सटर्नल पेरिफेरल्स क्या होता है, कितने तरह की होती हैं, और जो इनके जो टाइप्स ऑफ इमेज के साथ हमने इसको सीख लिया है। ओके, सो नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम इनके बारे में भी, और इसके अलावा भी जो एक्सटर्नल इंटरनल पेरिफेरल्स है, उनके बारे में हम डीपली पढ़ेंगे, समझेंगे किसके बारे में क्या होता है, किस तरह से उसको यूज़ किया जाता है, किसका क्या रोल है। डीपली हम एक एक कंपोनेंट्स के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।